एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 4 से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से विवाह एवं परिवार वाले टॉपिक पर, जिसपे हमारी ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने बात की थी विवाह और विवाह के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में, और इंडिया में कितने टाइप की मैरिजेस होती हैं। हमने सारे ही मैरिजेस के जो टाइप है वो डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गांधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, ये सारे। और साथ में ही हमने बात की थी अंतर जातीय विवाह और बहिर्जातीय विवाह, इन सारे टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करते हैं परिवार के बारे में। परिवार क्या होता है, ये हमारी यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगी यूनिट 5, जो है टेक्सटाइल्स यानी कि वस्त्र विज्ञान से, जो हमारी लास्ट सेकंड यूनिट है। उसके बाद हमारी सिर्फ बचेगी एक्सटेंशन एजुकेशन वाली यूनिट। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले परिवार के बारे में। परिवार का अगर हम बेसिकली मीनिंग देखें तो क्या होता है, सबसे पहले इसके अर्थ की बात करते हैं। परिवार को हम इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। फैमिली का जो लैटिन टर्म है उससे डिराइव्ड हुआ है फैमिली टर्म, जो है फैमिलस। अगर हम कहें फिर से, अगर हम बात समझने की कोशिश करें, जो परिवार है वो हमारा हिंदी टर्म है, वो अगर हम उसके इंग्लिश टर्म की बात करें तो वो होता है फैमिली। और फैमिली टर्म अपने लैटिन लैंग्वेज के फैमिलस टर्म से डिराइव्ड हुआ है, यानी कि पहले लैटिन लैंग्वेज में इसे फैमिलस कहते थे, वहां से इंग्लिश में फैमिली बना और हिंदी में उसे हम परिवार कहते हैं। और जो लैटिन टर्म फैमिलस है उसका मीनिंग होता है सेवक, यानी कि एक व्यक्ति जो सेवा कर रहा है या जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सेवक कहलाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार का तात्पर्य किसी भी ऐसे समूह से है जिसके सदस्य सेवा भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। परिवार में जब भी 4 लोग साथ में रहते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे का सहयोग और समर्थन कर रहे होते हैं। जैसे कि आज की सोसाइटी में क्या होता है कि मेल फिगर फाइनेंशियल्स में आपकी हेल्प करते हैं, फीमेल आपकी हाउस होल्ड वर्क्स करती हैं, आप बच्चे आपके छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं हाथ बटाते हैं उनमें। तो इस तरीके से एक परिवार चलता है। वो सहयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक या फिर आपका शारीरिक, किसी भी प्रकार का वो सहयोग हो सकता है। आज के समय में पहले जैसे कि आपके जो वर्क्स थे वो डिवाइडेड थे, आपकी सेवाएं निर्धारित थी कि महिलाएं घर में काम करेंगी और पुरुष जो है वो आर्थिक स्थिति को सुधार करने का कार्य करेंगे। लेकिन आज के समय में जो ये जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। फीमेल्स आर वर्किंग एंड दे आर ऑल्सो हैंडलिंग देयर हाउस होल्ड चोर्स, तो वो दोनों चीजों को भी मैनेज कर रही हैं। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो हम सभी ही सेवक हैं जो अपने परिवार में एक दूसरे के साथ रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवार एक समिति भी है, अगर हम कहें ये संस्था भी है और एक समिति भी है। एक समिति के रूप में परिवार पति पत्नी बच्चों अथवा कुछ अन्य समूह व्यक्तियों का समूह होता है। एक समिति होती है ना, जैसे कि किसी भी चीज की एक समिति बनाई जाती है, उसमें कोई चीफ होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, कोई आपका ट्रेजरर होता है। तो इस तरीके से आपके कई लोगों के द्वारा मिला के एक समिति बनाई जाती है और वो समिति क्या करती है, किसी पर्टिकुलर वर्क पर काम करती है। जैसे कि अब भारत में सफाई अभियान चला था तो एक समिति बनी होगी। जैसे कि आपके स्कूल में जब आप थे तो आपको एक कैबिनेट्स बनते हैं, जो लोग कुछ आपके डिसिप्लिन को फोकस करते हैं, कुछ क्लीनिनेस को फोकस करते हैं, कुछ आपके एंटरटेनमेंट के लिए के पोर्शन को, मतलब आपके जब भी कोई फंक्शंस होंगे तो उनको हैंडल करेंगे। तो उसी तरीके से परिवार भी एक समिति है जहां पर पति पत्नी बच्चे और अन्य कुछ लोगों के साथ में, जैसे कि दादा दादी नाना नानी, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर एक समूह बनाया जाता है। अगर हम बेगर्स एंड लॉक की बात करें तो उन्होंने कहा है परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन के रूप में एक दूसरे की अंतःक्रियाएं करती हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण तथा देखरेख करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में बोला है। फैमिली वो है जहां पर एक तो आपके पेयर्स होते हैं, मतलब आपके पति पत्नी माता पिता ये सभी लोग होते हैं, और ये सभी लोग क्या करते हैं, संस्कृति का निर्माण करते हैं। हमारे विवाह के द्वारा क्या हो रहा था,
हम अपनी संस्कृति का निर्माण कर रहे थे, अपनी संस्कृति को ट्रांसमिट कर रहे थे। इन द सेम वे फैमिली में वही काम होता है, और अपनी संस्कृति का निर्माण करते हैं, ये एक दूसरे से अंतः क्रियाएं करते हैं और देख रेख करते हैं एक दूसरे की, तो वो परिवार कहलाता है। इस परिभाषा के दो तत्व स्पष्ट होते हैं कि परिवार की परिभाषा इतनी विस्तृत हो कि उसमें सभी संभावित सदस्यों को सम्मिलित किया जा सके, मतलब एक तो सभी फैमिली मेंबर्स। अब परिवार की परिभाषा में क्या आता है, मतलब आप जो न्यू डेफिनेशंस देखेंगे कि उसमें माता पिता और बच्चे इतने को इसको सीमित संकुचित कर देते हैं, लेकिन परिवार के और भी सदस्य होते हैं, तो उसमें आपकी जैसे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, आपके और भी जो चाचा चाची ये लोग होते हैं उनको भी सम्मिलित करना चाहिए। इतनी निश्चित प्रकृति हो कि अस्पष्ट संबंध भी स्पष्ट से दिखाई देने लगे। तो बस इतना ही इन्होंने बेगर्स और लॉक ने कहा है। उसके बाद हम बात करें मैकाइवर और पेज के बारे में, तो इन्होंने बोला है कि परिवार की एक संक्षिप्त परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा है, परिवार ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित होता है, इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। मैकाइवर ने अपनी परिभाषा में यौन संबंध को परिवार के संगठन की आधारभूत तत्व माना है। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि यौन संबंधों को परिवार के संगठन में आधारभूत तत्व किसने माना है, तब आप बताएंगे कि मैकाइवर ने माना है। लेकिन यह केवल पश्चिमी दर्शन है, यानी कि ये सिर्फ आपकी पश्चिमी फिलॉसफी के अंतर्गत ही आता है, वेस्टर्न फिलॉसफी में इसको काउंट किया जाता है। प्रभु का कहना है, प्रभु ने कहा है कि दक्षिण भारत में नायर समुदाय के व्यक्ति तो यौन संबंधों को परिवार के कार्यों से बिल्कुल ही बाहर मानते हैं। मतलब जो नायर समुदाय है, जो नायर कम्युनिटी है, उनका मानना है कि ये जो सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है, सेक्सुअल आपके रिलेशंस बनते हैं, वो आपके परिवार के कार्यों में तो काउंट होते ही नहीं है। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि यौन संबंध परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हो सकता है, लेकिन इसे परिवार का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है। तो हम इसको बिल्कुल मतलब एक जो हम कहते हैं कि जो हमारा बेस है, उसे हम बेस नहीं मान सकते, बट हाँ ये भी एक तरीके का कार्य है या क्रियाकलाप है जो एक परिवार में होती है। बेसिकली हम किसी भी परिवार को या फिर किसी भी विवाह को सिर्फ यौन संबंधों के लिए गढ़ा हुआ, तैयार किया हुआ बेस नहीं मान सकते हैं। फिर उसके बाद ये थोड़ा ब्लर हो गया है, बट आई विल एक्सप्लेन यू कि सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार को किस प्रकार बांटा गया। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिलीज कैसे होती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सदस्यों के आधार पर, मतलब कितने कितने सदस्य एक परिवार में रहते हैं। जैसे कि पहला है हमारा न्यूक्लियर फैमिली यानी कि केंद्रीय एकांकी परिवार, दूसरा है हमारा कॉन्जुगल फैमिली यानी कि विवाह संबंधी परिवार, और तीसरा है हमारा ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। ये सभी प्रकार की जो परिवार होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये तत्कालीन एवं प्राथमिक परिवार होता है। ये छोटा नागपुर की जो होय प्रजाति है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इस प्रजाति के बारे में भी आपको बात की थी। छोटा नागपुर की हो प्रजाति HOE हो जनजाति में केंद्रीय परिवारों की संख्या अवश्य ही कुछ अधिक है, परंतु वे इसमें असुविधा महसूस करते हैं। मतलब जो छोटा नागपुर है वहां पर जो होय प्रजाति है वहां पे न्यूक्लियर फैमिलीज का प्रचलन ज्यादा है, लेकिन अब उन लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और वो ज्वाइंट फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं अपने कॉन्जुगल फैमिलीज के बारे में, यानी कि विवाह संबंधी परिवार। केंद्र के कुछ बड़े परिवार केंद्रीय से कुछ बड़े परिवार होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर से बड़े और ज्वाइंट फैमिली से छोटे परिवार होते हैं। इसमें विवाह दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का संबंध है, ऐसा कॉन्जुगल फैमिली में माना जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कॉन्जुगल फैमिली में मतलब कि क्या धारणा है। वो कहते हैं कि विवाह दो लोगों में नहीं बल्कि दो परिवारों में होता है। और जो खरिया जनजाति है उनमें कॉन्जुगल फैमिलीज का दर्शन देखने को मिलता है। मतलब इसमें कौन थे, इसमें होय थे। होय के साथ में जो आज इंडस्ट्रियल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। और कॉन्जुगल में आपके कौन है, ये है खरिया जनजाति के लोग। फिर होती है हमारी ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार, या फिर जिसे हम विस्तृत परिवार भी कहते हैं, जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, वो हमारा ज्वाइंट फैमिली कहलाती है, कहें संयुक्त परिवार कहलाता है। निवास के आधार पर परिवार की बात करें तो जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक,
मातृसत्तात्मक एवं सेवा स्थानीय परिवार हो सकता है। मतलब हमारे रेजिडेंस के बेस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो पितृसत्तात्मक यानी कि पेट्रीलोकल फैमिली, मातृसत्तात्मक यानी कि मैट्रीलोकल फैमिली, और सेवा स्थानीय मतलब नियोलोकल फैमिली। पितृसत्तात्मक में आपके खरिया, उरांव, भील जनजाति के सर्वाधिक इस प्रकार के परिवार होते हैं। और आपके मातृसत्तात्मक में मालाबार क्षेत्र में नायरों तथा खासी, गारों और खस जनजाति के लोग होते हैं। और सेवा स्थानीय मतलब जो लोग औद्योगिकरण के कारण, वो बढ़ती जनसंख्या के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पेशे को, अपने कार्य के नीड को फुलफिल करने के लिए जब माइग्रेट कर जाते हैं तो वो हमारे सेवा स्थानीय परिवार कहलाते हैं। फिर हमारा आता है सत्ता एवं वंश नाम के आधार पर परिवार। तो मातृसत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार ये दो प्रकार के होते हैं। मातृसत्तात्मक में आपके नायर, खासी, असम के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति, यूपी की थारू जनजाति, ये सभी मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। क्योंकि मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि आप जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि वो अपनी जो पुरुष है वो विवाह करके स्त्री के यहाँ जाता है और वहीं पर रहकर अपने परिवार को बढ़ाता है। मतलब अपनी जो फीमेल है, फीमेल के यहाँ पर जाकर वो रहते हैं और वहीं पर अपने परिवार को बढ़ाते हैं। और पितृसत्तात्मक में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष का विवाह होता है और स्त्री पुरुष के साथ में जाकर उसके घर रहकर वहां पर अपने परिवार को बढ़ाती है। तो ये हमारा पितृसत्तात्मक हो गया, जहाँ पे पिता अधिकारी होता है, पिता की ही बातों को माना जाता है, पिता जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। मातृसत्तात्मक में आपकी माता हेड होती है, माता ही सारे निर्णय लेती है, और जो जितनी भी मेन डिसीजंस हैं, जितने भी काम हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें मातृसत्तात्मक मतलब माता के अधीन होती हैं। पितृस्थानीय में भी यही होता है कि जो फैमिली है वो अपने फादर की जो स्थान है वहां पर जाकर रहती है। मातृस्थानीय में माता का मतलब माता का जो स्थान है, जहां पर माता का जन्म हुआ है, मतलब वो अपने नाना नानी वाली जगह पर जाकर रहने लगते हैं, तो वो हमारा मातृस्थानीय होता है, जिसमें कि पुरुष विवाह करके अपनी स्त्री के साथ जाकर रहता है, उसके परिवार में रहता है और वो मातृस्थानीय परिवार कहलाने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार, यानी कि विवाह के जो हमने विवाह के प्रकार जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, उसके बेस पर एक विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाह परिवार। तो इस तरीके से 3 बेस पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक विवाही परिवार में जो आते हैं जैसे कि हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के जो लोग होते हैं, इनमें एक विवाही यानी कि एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है। और जो बहुपति विवाह होते हैं उसमें खस, कोटा, टोडा, नायर, टियान, कुटुम और कम्बल, आपको ये सारी जनजातियों के नाम याद रखने हैं। ये इन लोगों में होती है बहुपति विवाह, यानी कि एक स्त्री बहुत सारे लोगों से विवाह कर सकती है। और किस किस टाइप में कर सकती है ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसको चेक कर लीजिएगा। फिर है बहुपत्नी विवाह। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत 1955 के बाद से वैसे इस पर रोक लगा दी गई थी, पर मोमडन्स में आज भी इसका प्रचलन है। और नागर, लुशाई, बेगा, खस, टोंड जनजातियों में भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, जिसमें कि एक पुरुष विभिन्न स्त्रियों से विवाह कर सकता है। और किस किस टाइप से कर सकता है ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक स्थिति के आधार पर परिवार, यानी कि सामाजिक हमारी जो सोशल कंडीशन है उसके बेस पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है हमारा ग्रामीण परिवार और दूसरा होता है हमारा नगरीय परिवार। ग्रामीण परिवार जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं, खेती करते हैं या फिर कुछ काम भी करते हैं, तो वे वहीं पर रहकर अपने जो संस्कृति है, अपने जो कल्चर है उसको एनरिच करते हैं। और जो हमारा नगरीय परिवार होता है वो अपने अर्बन एरिया में रहते हैं। मोस्टली ये लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में फोकस करते हैं, ये मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं, ये अपनी संस्कृति पर मतलब लिबरल होते हैं, अपने रूल्स को, अपने विचारों को जल्दी बदल लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे विभिन्न प्रकार के परिवार हमारे समाज में उपस्थित हैं, जो कि अपने चाहे कहें संस्कृति के अनुसार, अपनी आनुवंशिकता के अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार, अपनी
रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और अपने समाज में अपनी एक स्थिति बनाए हुए हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली अपनी यूनिट 4 जो है बाल विकास। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे आरडीए के बारे में, आरडीए 2020, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी टेक्सटाइल्स के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।